हेलो बच्चों, तो स्वागत है आयुष क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के 2 वर्ड प्रॉब्लम जो रह गए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि मुझे कहाँ से जाना है, मैसूर से और बेंगलोर जाना है। दो ट्रेन जा रही है, एक तो पैसेंजर ट्रेन जा रही है और एक कौन जा रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है, मतलब इसका जो टाइम है T1 वो कम है किसके कंपेयर में, T2 के कंपेयर में। T1 जो टाइम है वो कैसा है, कम, ठीक है ना। 1 घंटा कैसा ले रही है, कम। ये टाइम किसका है, T1 एक्सप्रेस ट्रेन का, T2 टाइम किसका है, पैसेंजर ट्रेन का। इतनी बात समझ में आ रही होगी, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि उसकी स्पीड कैसी है, कम है। अब इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, उसने कहा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन से। तो देख लेते हैं दोनों की एवरेज स्पीड निकाल लें। तो आइए देखते हैं क्या हिसाब करेंगे। तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पीटी मतलब पैसेंजर ट्रेन, वी पूरा आप लिखेंगे x किलोमीटर पर आवर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह होना है, बिल्कुल एज इट इज, और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या भैया, डिस्टेंस दी है 132 किलोमीटर दोनों के बीच में, 132 किलोमीटर, ओके 132 किलोमीटर दी है, और एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम टाइम लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम टाइम को इक्वल टू में लिखते थे। तो टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा कम, तो एक मैं इक्वल टू में लिख दूंगा। अब ये जो निकल कर आया, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल उसी की तरह होना है। वहाँ भी मैंने टाइम को इक्वल टू में लिखा था, समझाया था डीपली, तो उस चीज़ को आप समझेंगे। अब जो टाइम लग रहा है वो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना लग रहा है, T1, और पैसेंजर ट्रेन का टाइम लग रहा है T2। तो ये 1 है टाइम है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, T2 माइनस T1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि T2 टाइम किसका है, पैसेंजर ट्रेन का, मैसूर से बेंगलोर। T1 टाइम किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का, मैसूर टू बेंगलोर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1। अब टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T2 के लिए डिस्टेंस कितनी है, वही है 132, लेकिन उसके लिए स्पीड कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की आपने स्पीड क्या मानी, x। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए भी डिस्टेंस वही है 132, लेकिन उसने बोला है कि उसका अगर 1 घंटा कम टाइम लग रहा है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 11 किलोमीटर। किससे ज़्यादा है, पैसेंजर ट्रेन से। तो x + 11, ठीक है ना, x + 11 क्या लिख दूंगा, x + 11 इज इक्वल टू 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 1। T2 टाइम किसका है, पैसेंजर ट्रेन का, फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर। T1 टाइम किसका है, एक्सप्रेस ट्रेन का, मैसूर टू बेंगलोर, ठीक है ना। जिसकी स्पीड कम होगी उसको कहाँ लिखेंगे, हम आगे लिखेंगे, क्योंकि उसका टाइम इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा। हम पढ़ के आए हैं टाइम और स्पीड में 36 का आंकड़ा, मतलब टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सारा काम हमने किया था। अब जस्ट इक्वेशन बनानी, तो मल्टीप्लाई बाई x + 11 ऑन बोथ साइड्स। ये कहानी हमें पढ़नी है, ये पढ़ के भी है, ठीक है ना। तो बेटा हो गया 132 अपॉन x मल्टीप्लाई x + 11 मल्टीप्लाई x माइनस, ये कितना हो गया 132 x + 11 मल्टीप्लाई x + 11, 4 नहीं है x राइटिंग सुधर गई है थोड़ी सी, x डिजाइन में बनने लगा है, ठीक है ना। ठीक है जी, यहाँ भी हमें मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई x + 11 इट इज़ x, ठीक है ना। बार बार वही x बनना, पुराना x तो भूल गए हम, ठीक है ना। x कैंसिल आउट, x + 11 कैंसिल आउट। ये कितना बन गया 132, x का मल्टीप्लाई करोगे 132x, 132 का 11 से करोगे ये हो जाएगा 132 11 132, कितना हो गया 132 132 2 5 4 1, तो कितना हो गया 1452।
माइनस इसका मल्टीप्लाई अंदर करोगे 132, ठीक है ना, इस x से करोगे 132x इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैंसिल आउट हो रहा है। इक्वेशन आपके सामने आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 152 इजिकल टू 0 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट इसके सामने लिख दी। फटाफट से पहले इसको उतारो तब हम बात करेंगे। तो अब इसको यूज़ करेंगे कोई सा भी फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो देख लेते हैं इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 1452 इजिकल टू 0। 1452 के फैक्टर कर लेते हैं हम, फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 टाइम्स 7 2 6, 2 टाइम्स 3 6 3, ये 2 से काटो 3 से जाएगा, ये 3 बार 1 2 1 11 से जाएगा 11 बार। ओके, कहानी कुछ पता चल रही है आपको? कहानी ये पता चल रही है कि 11 की टेबल हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके 14 बाय 1 1452 और माइनस करके चाहिए 11 या प्लस करके भी 11 चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ऐसा नहीं, ऐसा करो 11 इंटू 3 ये कितना होगा 33 और 11 इंटू 4, ठीक है, 1 की जुगाड़। तो 11 इंटू 3 ये एक सेट बना 33 और 11 इंटू 4 यानी कि 44, ठीक है। 33 इंटू 44 करोगे 1452 आएगा और 44 माइनस 33 करोगे 11 आएगा। नहीं समझ में आया तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो क्या लिखूँगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 44x 44x माइनस के 33x माइनस के 1452, इनका मल्टीप्लाई जस्ट मैंने किया क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करके 1452 लाना था, तो ये फैक्टर हो गए, लेकिन प्लस करके 11 चाहिए तो 14 में से 11 माइनस करके 11 चाहिए तो 14 44 में से 33 जाएंगे तो 11 बचाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। उनका मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में। आप इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस, अरे बन जाओ भैया x, अरे पुराना वाला बन जाओ। यहाँ से कितना आ जाएगा 44, यहाँ से माइनस कॉमन 33 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना। 33 कॉमन लेंगे तो 44। तो पहला आ गया x माइनस 33 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 44 इजिकल टू 0 चल रहा है, ये भी 0 चल रहा है। तो कितना आ गया x इजिकल माइनस 33 इजिकल टू 0, देन x इजिकल टू 33, पहली स्पीड आ गई। और दूसरा दिया x प्लस 14 इजिकल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 14, ये हम लेंगे नहीं। तो स्पीड कौन सी लेंगे 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, वो बात आपको जानते होगे। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती थी, ये 9th क्लास में पढ़ गया, क्योंकि स्पीड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर जानते हो स्केलर और वेक्टर तो कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान दिखाओ कि स्केलर वेक्टर होता क्या है। तो 33 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आई है, द स्पीड ऑफ PT मतलब पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ET मतलब ये पूरा लिखना आप, एक्सप्रेस ट्रेन 33 कितना था, 11 था, तो 44 किलोमीटर पर आवर। ओके, बात पक्की तरीके से समझ में आई होगी। अब अपने इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। पहली इक्वेशन थी हमारी T2 माइनस T1, तो ये था शायद 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इजिकल टू 1। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करो 33, तो 132 अपॉन 33 माइनस 132 अपॉन 44 प्लस 11 होकर के 44 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे 11 से जाएगा 1 बार, ठीक है ना, और 2 ये 11 से जाएगा 3 बार, ये 4 बचा, और ये सॉल्व करोगे 3 हो जाएगा। आंसर 4 माइनस 3 1 आ रहा है, और यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से सही है। तो फटाफट से बेटा इसको उतारो, फिर हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन 11। तो ये देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर
इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। दो स्क्वायर दिए गए हैं। स्क्वायर तो सभी लोग जानते हो कि 8th क्लास मतलब थर्ड क्लास में हम ज्योमेट्री सीखते हैं, और ये स्क्वायर के बारे में मैं लगता है गीला है अभी, स्क्वायर के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है कि जिसकी चारों साइड, चारों एंगल इक्वल हों, चारों एंगल का कितने हों 90 डिग्री हों, जिसके डायगनल आपस में इक्वल हों, जिसके डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट करें, और जिसके डायगनल क्या करें, जिसके डायगनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करें, मतलब एक आइडियल फिगर हम बोल सकते हैं इसको। तो दो स्क्वायर दिए गए हैं, उनकी एरिया का सम दिया गया है 468। तो देख लेते हैं। तो लेट द क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लेट्स द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर। अभी लार्जेस्ट स्क्वायर को मानना हो, इसका रीज़न अभी पता चलेगा पेरीमीटर में। लेट द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर बी x मीटर, और लेट द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर वी y मीटर। अब पहली कंडीशन मांग रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि भैया दोनों के एरिया का सम करके लिख दो। ये बच्चा जानता है इसका एरिया क्या होता है, थर्ड क्लास में सिखा दिया जाता है। ए इजिकल टू होता है साइड का स्क्वायर, या ए स्क्वायर मान लेते हैं। तो पहले वाले का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का एरिया होगा वाई स्क्वायर, दोनों का सम कर दिया 468। फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, दोनों का डिफरेंस करना है। तो ये भी बच्चा जानता है कि इसका डिफरेंस होता है 4 इंटू एस। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले का पेरीमीटर क्या हो गया 4x, ठीक है ना, पहले वाले का पेरीमीटर क्या हो गया 4x, और दूसरे वाले का क्या हो गया 4y। दोनों का डिफरेंस करना है माइनस कर करके। बात समझ में, इस वजह से मैंने बड़ा छोटा माना है, x को बड़ा माना और y को कैसा माना, छोटा। बात समझ में आ गई, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस करना है। ओके, डीपली जाते हो तो यहाँ लिख दो फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए। कितना दिया डिफरेंस, 24 दिया। क्वेश्चन की कंडीशंस आ गई हैं उनका, अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24 का 4 से डिवाइड दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। डिफरेंस x बड़ा है, इस वजह से x को आगे लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेकंड मान लो, या इसमें से वैल्यू निकालो किसकी, y की वैल्यू निकालो, और वो वहाँ पुट करिए। तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस के y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, अच्छी नहीं लग रही माइनस में, तो इसको प्लस में कर दो, मल्टीप्लाई बाई माइनस कर दो, -1। तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना मल्टीप्लाई बाई माइनस में। ओके, अब लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। पूरी कोशिश की गई है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को कोशिश की गई है बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही डीपली तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो सारी वर्ड प्रॉब्लम, सारे इंट्रोडक्शन वीडियो देखना ना भूलें, हमारे प्लेलिस्ट में डली हुई है। तो कितना हो गया y की वैल्यू, माइनस के 6 प्लस के x, तो यहाँ पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के 6 प्लस के x स्क्वायर, या इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, इसको पीछे लिख दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो हो गया बेटा x माइनस 6 का होल स्क्वायर इजिकल टू 468। ये वाली y की वैल्यू यहाँ से जो निकाली वो रख दी है, बस इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया, आपको आसानी होगी आइडेंटिटी में, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 12x इजिकल टू 468। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके जी। तो ये हो गया बेटा 2x स्क्वायर। लग रहा है जुनून है राइटिंग साफ लिखने का, तो बार बार गलतियाँ हो रही हैं। x को बनाने की कोशिश की, अच्छा प्लस के 36, इधर के आ गया 468,
माइनस के 12x इजिकल टू 0। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया 468 में से 36 गए, ये हो गया 2, ये गया 3, ये 432, माइनस के 432 माइनस के 12x इजिकल टू 0। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने की पूरी संभावना आ चुकी है, मतलब पूरी तरीके से। अब सॉल्व करने का तरीका देखना है, आसान पड़ेगा तो फैक्टराइजेशन से ही कर देंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 432 इजिकल टू 0। 2 से डिवाइड दे दो पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 6x 266 इजिकल टू 0। ओके जी, बात समझ में आ गई। ये आ गई आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से लिख दो डिवाइड बाई 2। ओके, अब क्या करो, फैक्टर कर लो 266 के, ठीक है ना। 266 के क्या कर लो फैक्टर, आई थिंक यहाँ 216 आएगा, ठीक है ना, 216। तो फैक्टर कर लेते हैं। 30 इंटू 6 नहीं बनेगी बात, ठीक है जी। 42 इंटू 6 42 इंटू 6 देख लेते हैं एक बार। 6 2 जा नहीं बन रही, वो बात ही नहीं। तो 216 के फैक्टर कर लेते हैं। वैसे 6 का क्यूब आ रहा है। 2 1 बार 08 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। तो जुगाड़ बन रही हमारी। 3 2 जा तो 6 आना ही है बीच में, मतलब माइनस करके 6 लाना है। तो ये बनना है 9 और ऊपर बनना है 4, तो 36 36 बन तो रही है जुगाड़, फालतू में हम घूम रहे थे। बन रही नहीं बन रही। 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 नहीं चाहिए उसे, तो कहीं और से देखते हैं। ये कितना बन गया 27 27 और 9 डमी बनेगी बात 18। ये कितना बेटा 9 9 4 36 नहीं बनने का, इससे तो बात ही नहीं बन रही। 18 माइनस 18 मल्टीप्लाई 4 और 3 12, हाँ बन गई बात। तो 18 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे तब बात बनेगी। देखो जरा 18 इंटू 12 2 8, ये कितना हो गया 16 3 8 1 6 8 और 3 1 और 216। तो कितनी बनी एक्स स्क्वायर माइनस के 12x, बड़े को रखो माइनस में क्योंकि बड़ा यहाँ माइनस में है, तो माइनस का 18x माइनस के 216 इजिकल टू 0। इनका माइनस करोगे माइनस के 6 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे 216 आएगा, ठीक है ना। ये सारी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होंगी, वो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x कॉमन लिए x प्लस 11। तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रहे हो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे हो तो धोखा कर रहे हो अपने साथ। या मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 18 कॉमन ले लेता हूँ, तो हो गया x प्लस 12 इजिकल टू, हाँ क्योंकि धोखा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो बेसिक है जो पूरी तरीके से बोल सकते क्रीम है वो इंट्रोडक्शन में है। ये तो बस एज इट इज़ सॉल्यूशंस वीडियो, लेकिन कोशिश यहाँ की भी की जाती है कि अगर किसी ने इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो वो उसका कुछ भी चीज़ छूटे ना, ठीक है ना। इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। x की वैल्यू 2 निकल गई, 18 0 के को रखने के बाद वो माइनस के बाद हम कौन सी लेंगे 18, और यही हमारी क्या हो गया पहला लार्जेस्ट स्क्वायर का क्या हो गया, बताओ फटाफट। लार्जेस्ट स्क्वायर का क्या हो गया साइड हो गई, ठीक है ना। अब लगा देते हैं ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ, अब जो y इक्वेशन मानी थी ना उसको सेकंड मान लेना। जो y इजिकल टू क्या आया था माइनस के 6 प्लस के x, उसको सेकंड मान लेना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो y इजिकल टू माइनस के 6 प्लस 18, तो y इजिकल टू कितना आ गया माइनस के 6, ये सॉल्व करके 12 आ गया। सेंटीमीटर लगाना ना भूलें, तो पहली साइड आ गई 18 और दूसरी साइड आई 12। सॉल्व करके आप खुद भी देख सकते हैं, दोनों के स्क्वायर का सम जो आएगा वो 468 आएगा। देखो जरा, यहाँ से आया 324 और यहाँ से आया 144, प्लस करके देखो 468 आ गया। बात समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा और एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरीके से हमारी समाप्त हो गई। थोड़ा लंबी वीडियोस डली थी क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, डिफ़िकल्ट्स थे थोड़े से, वैरायटी इन क्वेश्चंस में, इस वजह से सावधानी से वीडियो डाली। तो जब तक बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ, बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 में।